वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। आज जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में हम मैथ्स पोर्शन जो है वो देखने वाले हैं। ये जो मैथ्स पोर्शन था काफी इजी भी था और प्रीवियस ईयर से थोड़ा हार्ड भी था। तो देखिए, आप लोगों को अगर यहाँ पे थोड़ा सा इस पे नजर डालेंगे, कोई हाई लेवल की मैथ्स इसमें है नहीं। ये पूरा का पूरा मैथ्स पोर्शन हमारे पास है। इसमें से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे है, 11 क्वेश्चंस लगभग है। हम इन पूरे के पूरे 11 क्वेश्चंस को देखते हैं। बाकी अगर आपको पूरे कोर्स में जुड़ जाना है तो आप इस YouTube चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हर किसी कंसेप्ट को अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपनी जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन को इजी बना सकते हैं। तो चले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज हमें इस एग्जाम में पूछी गई थी। देखिए, अगर मैं यहां से बात करूंगा, इसको मैं हटा दे रहा हूं अभी के लिए। यहां से बात करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए, ये डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल पे था और बहुत ही इजी था। क्वेश्चन नंबर 1, इफ अ नंबर 45678x 9231 इज डिविजिबल बाय 3, हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल ऑफ x। बहुत ही इजी है। जैसे ये बात की जा रही है कि 45678x 9231। देखिए, अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इसको ये 3 से डिविजिबल है, तो पहली बात यहां से हो जाएगी कि यहां से अगर आप बात करो ये 6 खत्म हो जाएगा इसके साथ, और यहां से बात करूं ये 3 खत्म हो जाएगा इसके साथ, और यहां से अगर बात की जाए ये 5 और 9 खत्म हो जाएगा इसके साथ, और यहां से अगर हम बात करें ये 2 और 1 खत्म हो जाएगा। एक्चुअल आप क्या देखते हैं? सम। जब सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल होता है 3 के साथ तो वो पूरा नंबर डिविजिबल होता है। तो अगर आप यहां से अब बात करना चाहोगे, यहां से क्या होगा इसका, ये 7 है, ये 8 है, तो ये 15 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा नंबर। अब हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या क्या होगी। देखिए आप लोग, अगर यहां पे ये सम पूरा डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां पे x की जगह पे 0 रखूंगा तो सम वही रहेगा, मतलब ये नंबर फिर से डिविजिबल हो जाएगा, तो मतलब 0 पॉसिबल है। अगर मैं 3 रखूंगा तो मतलब 3 जो है 3 से कट हो जाएगा, वो भी पॉसिबल है। अगर मैं 6 रखूंगा, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी पॉसिबल है। अगर मैं 9 रखूंगा तो ये भी पॉसिबल है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यूज पॉसिबल है वो 4 वैल्यूज इसकी पॉसिबल है, ठीक है ना, 4 वैल्यूज। देखिए, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे कई तरीके से, जैसे आप लोग लिखते हो ऑलरेडी डिविजिबिलिटी रूल में, तो ऐसे आप लोग इसको लिख सकते थे, ठीक है ना। 9 + 2 + 3 + 1, जब इन सब को आप मिलाओगे यहां पे, ये करीबन करीबन आना चाहिए, ये 9 हो गए, ये 6 हो गए, और ये 15 15 और 7 हो गए, ये आपके 15 और 7 22 हो गए, 22 और 8 हो गए, 22 और 8 ये 30 हो गया, 39 हो गया, एंड दिस विल बिकम 45। अगर यहां पे देखोगे ये 45 + x बन जाएगा, ठीक है ना। अब मैं अगर आपसे कहूंगा, मैंने x की जगह पे 0 रखा, देखना यहां से मैंने 0 रखा तो 45 + 0 फिर से डिविजिबल 3 से हो जाएगा। अगर मैं यहां पे 3 रखता हूं, 45 + 3 ये 48 बन जाएगा, फिर से डिविजिबल 3 से। अगर यहां पे क्या काम करता हूं, 45 प्लस क्या करता हूं 6 रखता हूं, तो ये मेरे पास 51 बन जाएगा, फिर से ये डिविजिबल 3 से हो जाएगा। जैसे आप 3 का टेबल पढ़ोगे तो 51 में आ जाएगा। अगर यहां पे मैं 9 रखता हूं तो 45 + 9 मेरे पास क्या बन जाएगा, 54 बन जाएगा, और ये भी मेरे पास डिविजिबल होता है 3 से। तो ये 4 वैल्यूज इसकी पॉसिबल है। बाकी ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताना है क्या ऑप्शन है, कौन सा है। बाकी कंसेप्ट के ऊपर उतना मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा कि मैं आपको पूरा कंसेप्ट ही सिखा दूं, ठीक है ना। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो ये वाले क्वेश्चंस दो जो पहले वाले हैं ये डायरेक्ट नंबर सिस्टम पे हैं, और इवन ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया आज की क्लास में उसमें मैंने कराया। अगर यहां पे बात करूंगा, x जो है वो क्या है, 2⁻10 इंटू 5⁻6 हमारे पास है, ठीक है। देन हाउ मेनी जीरोस विल बी एट द एंड ऑफ x, कितने जीरोस एट द एंड ऑफ x होंगे। एक ही कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना है। क्या कंसेप्ट है, अगर आपको पता होगा 2 और 5 मिला के, एक 2 और एक 5 मिला के ये मेरे पास एक 10 बनाते हैं, मतलब एक 0 बनाते हैं। आप सिंपल में इतना समझे। अब मेरे पास कितने 2 है, ये मेरे पास तो 10 है। अगर मैं बात करूंगा ये मेरे पास कितने हैं, आप डायरेक्ट बता सकते थे, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे।
करना जल्दी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मैं दे रहा हूं यहाँ पे। देखो ये मेरे पास कितने हैं यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, ये मेरे पास टोटल जो है, टोटल मेरे पास ये 10 है, ठीक है ना। और 5 कितने हैं, 5 मेरे पास 6 है, ठीक है। 5 मेरे पास कितने हैं, 6 है, 6 है। अब यहां से अगर मैं बात करूंगा, देखो एक 2 इसके साथ मिला के एक 0 बनाएगा, एक 5 इसके साथ मिला के एक 0 बनाएगा, एक 2 इसके साथ मिला के 0, एक यहां पे 0 0 0। तो मतलब 6 2 मिलेंगे, 6 5 मिलेंगे, 6 जीरोस बनेंगे, ठीक है ना, 6 जीरोस बनेंगे। अब जो बाकी यहां पे 2 बचे, इनके पास तो 5 ऑप्शन में है नहीं, तो ये जीरोस नहीं बनाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास क्या बनेंगे, यहां पे लास्ट में कितने होंगे, 6 जीरोस होंगे। अब इतना एग्जाम में करने के लिए नहीं होता है, आप डायरेक्टली शॉर्ट, जब आपने पढ़ा होगा इस कंसेप्ट को, नंबर ऑफ जीरोस इन नंबर सिस्टम, तो वहां पे एक चीज बताई गई होगी, द मिनिमम पावर चाहे 2 में हो या 5 में हो, तो उतने जीरोस पॉसिबल है, ठीक है ना, उतने जीरोस पॉसिबल है मिनिमम। जैसे यहाँ पे मिनिमम पावर 6 है, आपने डायरेक्ट 6 ये टिक कर देना था। चले खैर कोई मसला नहीं है, आपने क्या टिक करा है उससे अभी हमारा कोई लेन देन नहीं है, हम इसको मिटा दे रहे हैं। मैं और एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। देखिए अगर मैं यहां से अब आगे बात करूंगा, आगे की अगर मैं बात करूंगा, अब क्या बताया जा रहा है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 10%, बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू प्राइस इंक्रीज टू गेट द ओरिजिनल प्राइस। यहां पे आपका परसेंटेज में अगर पढ़ा होगा तो ए बी रूल लगता है। अब ए बी रूल की अगर आप यहां पे बात करोगे, देखिए ये 10% की वैल्यू क्या होती है, अगर इस 10% की वैल्यू को मैं देखूंगा डिवाइडेड बाई 10, ये मेरे पास 1/10 होता है, ठीक है ना, 1/10। ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय द 10%, बाय व्हाट द परसेंट द न्यू प्राइस विल बी टू गेट द ओरिजिनल प्राइस, ठीक है ना। तो ये मेरे पास रिड्यूस हो चुका है यहां से, मेरे पास क्या हुआ है, ये जो प्राइस ऑफ आर्टिकल है ये 10% से रिड्यूस हो चुका है, ठीक। तो अब अगर ये 10% से रिड्यूस हो चुका है तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये इसकी जो वैल्यू होगी वो 1/10 होगी, सिंपल बात है, ठीक। अब देखो एक पे क्या मिल रहा है, एक पे 1%, ठीक। तो हमें बताना है बाय व्हाट परसेंट शुड द प्राइस विल बी, हमें किस मतलब कितना परसेंट हम इसमें इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, कितना परसेंट हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ताकि हमारे पास ओरिजिनल प्राइस मिल जाए, ठीक है ना, ताकि हमारे पास ओरिजिनल प्राइस मिल जाए। ये आप समझ सकते हो यहां से। अगर इसको आपने पढ़ा होगा ए बी रूल से, तो यहां से 1/9 इंटू आपके पास 100, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 100 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा। और इसको अगर आप देखोगे यहां पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है ऐसे, तो क्या करना पड़ेगा, इसको आपने अगर पढ़ा होगा थोड़ा सा, 9 10 जार 90, 9 11 जार, ठीक है ना, 9 11 जार मेरे पास क्या होता है 99, तो ये आपके पास ऐसे आएगा 9 11 जार 99, 99 प्लस 1 हो गया 100 डिवाइड बाई 9। तो सिंपल ऑप्शन में 11 डिवाइड बाई ये आ जाएगा आपके पास आंसर 11,199। तो इसके लिए क्या पढ़ना होता है, देखो आप लोगों ने थोड़ा ए बी रूल को अगर सीखा होगा, बहुत आसानी से बिना कुछ झंझट करे हुए आप इन चीजों को निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। समझ आ रही है बात। अब अगर मैं और बात करना चाहूंगा यहाँ पे, देखिए कंसेप्ट से मुझे कोई अभी वो ना ही गर्ज है कुछ, ना ही कुछ है, ठीक है ना। तो अभी जो है हम लोग पूरा एक ऑप्शन ऐसे ही जाएंगे। देखिए इफ x% ऑफ y इक्वल्स y% ऑफ x, अगर यहां से देखोगे आप x% ऑफ y, ठीक है ना, इक्वल्स y% ऑफ x, देखो यहां से अब क्या बताया गया है, बताया गया है कि इन ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट, अगर x% ऑफ y इक्वल्स y% ऑफ x है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो यहां से पहले आप कहोगे परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो ये एक्स वाई इक्वल्स वाई एक्स हो गया। तो आप यहां से क्या बता सकते हो, आप तो यहां से ना आपको बताना है कि कौन सी इसमें ठीक है, एक्स ग्रेटर देन वाई, ये तो पॉसिबल नहीं, वाई ग्रेटर देन वाई इक्वल्स एक्स हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है एक्स इक्वल्स एक्स या एक्स इक्वल्स वाई, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम यहां से डिटरमाइन ये नहीं कर सकते, समझ आ रही बात, हम यहां से डिटरमाइन नहीं कर सकते इस वैल्यू को। अब देखिए अब यहां पे बताया क्या गया है, यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे क्या बताया गया है, द एवरेज ऑफ एक्स नंबर्स इज 15, ठीक है, द एवरेज ऑफ वाई नंबर्स इज 20, देन द एवरेज ऑफ ऑल एक्स
plus y numbers is 18. Find the ratio of xy. मतलब ज्यादा खैर इसमें कुछ उतना ज्यादा नहीं है। देखो अगर यहां से आपको पता चलेगा द एवरेज ऑफ सिंपली द एवरेज ऑफ एक्स नंबर्स इज 15, ठीक है। अरे यार क्या हो गया, एवरेज ऑफ एक्स नंबर्स कितना है 15 है। तो आपको पता है द एवरेज ऑफ एक्स नंबर्स इज 15, तो यहां से आप ये चीज कह सकते हो, जब आपने पढ़ा होगा एवरेज, आपने पढ़ा होगा एवरेज इक्वल्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को एवरेज से मल्टीप्लाई, यहां पे आपके पास ऑब्जर्वेशंस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो 15 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस यहां से 20 एवरेज ऑफ वाई एवरेज ऑफ वाई नंबर्स इज 20, वाई नंबर्स का कितना है 20, तो y इंटू सिंपली बात है ये 20 इंटू वाई हो जाएगा, ये y नहीं है, ठीक है ना, इक्वल्स अब द एवरेज ऑफ ऑल x प्लस वाई नंबर्स इज 18। अब ये x प्लस वाई जो है ये आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो एवरेज क्या है मेरे पास 18 है, मुझे बताना है रेशियो x एंड y का, बस यही तो रिलेशन है। सिंपल बात, इतना तो कर सकती हो ना, 18 इंटू एक्स मेरे पास 18 हो जाएगा, 18 इंटू वाई मेरे पास 18y हो जाएगा, सिंपल भाषा में ये 15x हो जाएगा, ये मेरे पास 20y हो जाएगा। यहां से चाहोगे आप तो क्या कर सकते हो, अब देखो इतना तो आता होगा आप लोगों को, ये यहां से कैंसल आउट में कर सकता हूं, ये इधर शिफ्ट करूंगा 15 उधर शिफ्ट करूंगा नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब 18 में से 15 गए, कितना रहे मेरे पास 3x रहे। अब यहां से 20y 18y, तो 20 में से 18 गए 2y रहे। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे मुझे चाहिए फाइंड द रेशियो एक्स वाई। तो अब देखिए यहां से क्या होगा, ये 3 मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट करूंगा डिवाइड, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स x डिवाइडेड बाई y, तो x 2 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका जो होगा ऑप्शन 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, बहुत ही इजी है। देखिए अब और एक क्वेश्चन है, देखो आप लोग जितना चाहो अब आगे आने वाले दौर में आप चाहो कि मैं चाहता हूं आप लोग जो है नए मेथड्स को सीख लो ताकि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करो। अभी भी मेरा यही मोटिव रहेगा कि मैं जल्दी जल्दी आपको थोड़ा सा यहाँ पे करना चाहूंगा। इसके आगे इसकी मैं बात करना चाहूंगा, a barrier constant mixture 3:1 and the fraction will become of the substitute and 1:3। देखिए आपके पास जो रेशियो है वो आपके पास ये वाइन और वाटर का 3:1 है, ठीक है ना। आपने बताना है कि मिक्सचर मस्ट बी ड्राउन एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय द वाटर, सो कितना हमने निकालेंगे कितना ऐड करेंगे, तो वाइन एंड वाटर रिजल्ट बिकम 1/3, ठीक है ना। तो कितना फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन अगर आप क्या करोगे 1/3 इसका जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/3, समझ आ रही है बात। इसके बाद द कंपाउंड रेशियो, अगर आप इसका कंपाउंड रेशियो A:B एंड C:D, देखिए हर किसी चीज के लिए जब आप थोड़ा सा ट्रिकी चीजें सीखते हो ना तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है जब आप ट्रिकी चीजें सीखते हो, ठीक है। मैं आगे चलता हूं, बहुत ट्रिक्स होती है ऐसी जिनमें क्वेश्चन देख के आप निपटा सकते हो। खैर करते हैं सब कुछ हम लोग। देखिए A:B एंड यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे मेरे पास C:D। अगर मैं इसका कंपाउंड निकालना चाहूं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ACBD, तो ACBD मेरे पास ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ACBD। अब क्या बताया जा रहा है वो देख लो आप लोग। अब बताया जा रहा है कि मेरे पास जो बताया जा रहा है वो क्या है, बताया क्या जा रहा है, यहां से बताया मेरे पास ये जा रहा है। देखो वर्क का कंसेप्ट सब कुछ ऐसे तो नहीं हो आपने नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे जल्दी थोड़ी करता हूं। A, B एंड C, अब मेरे पास A, B और C है, ठीक है। तो A ने क्या किया, A ने किया 10 डेज में काम खत्म, ठीक। B ने क्या किया, B कर रहा है 12 डेज में, और ये कर रहा है मेरे पास 15 डेज में। ऑल द 3 ऑफ देम स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, ठीक। तो वर्क उन्होंने काम स्टार्ट टुगेदर किया। आफ्टर 2 days they left, after next day left, C also left, find the how many days of the whole work will be complete। हमें बताना है कितने टाइम, how many days, कितना टाइम लगेगा पूरे कंप्लीट करने के लिए। देखिए इन तीनों का क्या ले लो एलसीएम, 10 ये इसका 60 आ जाएगा। अब देखो यहां से ये कितना दिन दे रहा है 10, ये कितना दे रहा है 12, ये कितना दे रहा है 15। अब अगर आप एफिशिएंसी निकालना चाहोगे तो सिंपल 60 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह सब पढ़ा होगा, 60 डिवाइड बाई 10 तो इसकी 6 आ जाएगी, ये यहाँ पे 60 डिवाइड बाई 12 इसकी 5 आ जाएगी, 60 डिवाइडेड बाई 15 इसकी जो एफिशिएंसी आ जाएगी ये 5, ये तो 4 आनी चाहिए, ठीक है।
तो अब क्या बताया जा रहा है, अब बताया जा रहा है कितने दिन लगेंगे। तो सिंपल भाषा है ना, क्या करोगे आप लोग, सिंपल नंबर ऑफ डेज को निकालने के लिए क्या करोगे, यहां से 60 ले लिया, हाँ, फिर माइनस, ठीक। देखो यहां से समझो, अगर मैं आफ्टर की बात कर रहा हूं, आफ्टर 2 डेज, ठीक है ना, आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट, तो मतलब आपने क्या करना है, आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट, ए की एफिशिएंसी क्या है, ए की एफिशिएंसी 6 है, ले लो, माइनस ए लेफ्ट एंड आफ्टर नेक्स्ट 2 डेज, मतलब उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ रहा है, तो सी के कितने दिन आ गए, 4 दिन आ गए, तो इसका मतलब ये हो गया सी के कितने दिन आ गए, 4 दिन आ गए, तो मतलब 4 इंटू 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो नहीं छोड़ा, छोड़ा कौन नहीं, ए नहीं छोड़ा, कौन नहीं छोड़ा, कौन नहीं बबुआ, बी नहीं छोड़ा, तो मतलब 5, ठीक। अब यहां पे 60, ये मेरा क्या हो गया, 2 इंटू 6 12 हो गया, ये 4 4 16 हो गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, डिवाइडेड बाई 5। जब इसको करोगे तो यहाँ पे ये 60 माइनस मेरे पास 28 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, 60 डिवाइड बाई माइनस 28, तो ये आ जाएगा मेरे पास 32, 32 डिवाइडेड बाई 5, इसको करना चाहोगे 5, यहाँ पे आपको ऐसे आंसर दिया गया है, तो आप लिख सकते हो 5 6 30, तो ऐसा आपके पास आंसर आ जाएगा क्या, 6 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 6 2 डिवाइड बाई 3, 6 2 डिवाइड बाई 3 तो नहीं है खैर, सॉरी सॉरी, ऐसे कहां से हो सकता, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, 6 डिवाइड बाई 5, क्योंकि 5 6 30, तो यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक। तो ये आपके पास जो होगा आंसर होगा। अब ए कैन कंप्लीट, देखो यहाँ पे बस कुछ नहीं है, आपका क्या है यहाँ पे बिफोर, जब बिफोर में तो सिंपली आपने पढ़ा होगा, आगे वो प्लस प्लस आपने शॉर्टकट्स भी है, मतलब डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी दी जाती है, वो उससे भी आप कर सकते हो कुछ। ये क्या हो गया, लास्ट क्वेश्चन था ना, अरे यार क्यों चले गए आप, आपने नहीं चला जाना था, चले आ गया वापस। देखिए आप इसके बाद अगर मैं यहां से बात करना चाहूंगा, अगर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज। सिंपल बात है, ए ले लो बी ले लो, ठीक है ना, ए ने कितने दिन में करा 15, बी ने कितने में करा 25, एंड इफ दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड लीव्स द 7 days बिफोर, इफ दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, बी लीव्स, बी ने पहले 7 दिन पहले छोड़ा, ठीक है, देन हाउ डेज विल कंप्लीट, कितना दिन लेंगे कंप्लीट लेने के, ठीक है, 59 इसका एलसीएम 75 आता है, ठीक। अब अगर मैं यहां से बात करूंगा, देखो इसके 15 दिन, इसके 25, एफिशिएंसी अगर निकालूंगा 75 डिवाइड बाई 15, मतलब एक ही एफिशिएंसी आएगी, आप निकालना चाहोगे तो 4 5, इसकी 5 एफिशिएंसी आएगी शायद, हाँ 5 आ जाएगी, इसकी निकालना चाहूंगा तो 75 डिवाइड बाई 3, तो आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है, ठीक है, तो समझ आ गई बात। अब आप क्या निकालना चाहते हो, आपको डेज चाहिए, तो सिंपल चाहिए डेज, तो क्या करोगे 75, ठीक है ना, अभी प्लस, समझ आ रही है बात, कितने, बी ने कब छोड़ा 7 दिन, तो 7 कितना 7 इंटू 3, ठीक है ना, एफिशिएंसी 3 है, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, तो 5 प्लस 3 आपके पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 ही हो गया ना, हाँ 5, हाँ 5 प्लस 3 आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक, हाँ। अब क्या 75 और ये आपके पास 21, ये 75, तो ये आपके पास 6 आ गया, ये आपके पास 9 आ गया, तो सिंपल भाषा 96 डिवाइडेड बाई 8 यहां से करना चाहोगे तो निकाल सकते हो, 8 1 जार 8, ठीक है, एक इसको दिया तो 16 बना, 8 2 जार 16, ठीक है, तो 12 डेज में आपका ये काम खत्म हो चुका होगा, ठीक है। तो देखिए ये था आपके पेपर का पूरा सोल्यूशन, आप इसको देख सकते हैं और पूरी अच्छी तरीके से इसको आप एंजॉय कर सकते हैं।